नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 34 का लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायनी तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व इस और जब, वा का मतलब और इस का मतलब जब। इस का तर्जुमा जब और इज़ा का तर्जुमा भी जब होता है, लेकिन इज़ अमूमन माजी के लिए और इज़ा मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व इस और जब कुलना हमने कहा। कुल का मतलब क्या है? कहना, कौल से है ये। फ़ेल के आखिर में नून अलिफ ना से पहले अगर जज़म आ जाए तो तर्जुमा हमने किया जाता है। कुल का मतलब कहना, तो कहना क्या है? एक काम है, यानी एक फ़ेल है। तो इसके बाद आया है नून अलिफ ना, और नून अलिफ ना से पहले देखें ये लाम के ऊपर जज़म है, तो इसलिए फ़ेल के आखिर में नून अलिफ ना से पहले अगर जज़म आ जाए तो तर्जुमा हम करेंगे हमने। तो वह इज़ कुलना और जब कहा हमने, लिल मलाइकाती, लिल, अब ये लामज़िर ली, लामज़िर ली या लामज़बर ला, इसका मतलब के लिए या लिए होता है। लेकिन अगर क़ाला या क़ुलू, कुलना, इस तरह ये कॉल से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, तो अगर इनके बाद अगर अलामत या लामज़िर ली आए तो फिर इसका तर्जुमा किया जाता है से। तो लिल मलाइकाती, लामज़िर ली का मतलब क्या हो गया? से, और मलाइकाती, मलाइका किसे कहते हैं? फ़रिश्तों को। तो लिल मलाइकाती, फ़रिश्तों से। व इज़ कुलना और जब कहा हमने, लिल मलाइकाती, फ़रिश्तों से, उसजुदू, तुम सब सजदा करो। अब साजदा ये जो है इसका मतलब तो सजदा करना, और आगे जो वाव अलिफ है ये किसकी निशानी है? जमा की अलामत है ये, यानी सब जितने भी फरिश्ते थे सबको हुक्म हुआ कि तुम सब सजदा करो। किसको? ली आदमा, आदम को। अब आदम क्या है? एक नाम है, यानी इसम है। तो इसम के शुरू में अगर लामज़िर ली या लामज़बर ला आए तो इनका तर्जुमा का, के, की या कभी के लिए भी इसका तर्जुमा किया जाता है। ली आदमा, आदम को। फसजदू, फ़ा का मतलब पस, साजदा का मतलब सजदा करना, और आगे जो आखिर में वाव अलिफ है ये किसकी अलामत है? जमा की। तो फसजदू, तो सब ने सजदा किया, इल्ला, मगर। इल्ला का मतलब क्या होता है? मगर या सिवाय, इब्लीस, इब्लीस के। अबा, उसने इनकार किया। अबा अरबी में इसका मानी होता है इनकार करना, रिजेक्ट कर देना। तो अबा, उसने इनकार किया। वस्तकबारा, वा और अस्तकबारा, तकब्बुर किया। व कैना, और हो गया। मिनल काफिरीन, मिन का मतलब क्या होता है? से, और काफिरीन काफिर की जमा है, काफिरों में से। तो आइए अब हम इस आयत की तफसीर देख लेते हैं कि जब हमने कहा फ़रिश्तों से कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया। ये हुक्म तमाम फ़रिश्तों को था। देखें, अल्लाह ने फ़रिश्तों से इंसान को सजदा करवाया। इंसान को फ़रिश्तों पर यह फ़जीलत किस वजह से मिली? इल्म की वजह से मिली। तो जब अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि वो सजदा करो तो सारे फ़रिश्तों ने फ़ौरन सजदा कर लिया सिवाय इब्लीस के। इसका मतलब है कि फ़रिश्तों के साथ साथ इब्लीस को भी हुक्म मिला था कि वो भी सजदा करे। अब इब्लीस वैसे तो एक जिन था, वो फ़रिश्ता नहीं था, लेकिन इब्लीस इतना ज़्यादा इबादत गुज़ार था, इतना ज़्यादा इबादत गुज़ार था, बहुत ज़्यादा वो तकवा और ज़ुहद वाला था। इसी वजह से इसका जो मकाम है वो इतना ज़्यादा हुआ कि वो फ़रिश्तों के साथ रहने लगा। तो फ़रिश्तों के क्योंकि वो साथ था, उनके साथ रहता था, इसीलिए फ़रिश्तों के साथ साथ उसको भी हुक्म हुआ कि वो इंसान को सजदा करे। तो फ़रिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया, उसने इनकार किया। अच्छा, और एक बात ये आप जहन में रखें कि ये जो सजदा किया था फ़रिश्तों ने इंसान को, ये सजदा इबादत वाला सजदा नहीं था, बल्कि ये सजदा ताज़ीमी था। पहली शरीयतों में सजदा ताज़ीम जायज़ था, लेकिन शरीयत मुहम्मदी में सजदा ताज़ीमी को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया अल्लाह ताला ने। तो सिवाय अल्लाह ताला के हम किसी को सजदा नहीं कर सकते, चाहे तो वो इबादत वाला हो या ताज़ीम वाला सजदा हो। सिवाय अल्लाह के हम किसी और को सजदा नहीं कर सकते। हत्ता कि रुकू करने वाली पोजीशन तक भी किसी के आगे झुकना
जायज़ नहीं है। हमारा सर झुके तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के आगे ही झुके और किसी के आगे ये पेशानी नहीं झुकनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात इस लायक है कि उसके आगे हम खुद को झुकाएं। अच्छा, जब फ़रिश्तों को हुक्म हुआ तो सारे फ़रिश्तों ने तो फ़ौरन सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि उसने तकब्बुर भी किया। उसने कहा कि मैं तो ज़्यादा अफजल और ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये इंसान तो मिट्टी से बना है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील है, ऐन ज़ाल अलिफ ज़ा ये लाम, अज़ाज़ील। लेकिन इसका नाम इब्लीस इसलिए पड़ गया क्योंकि जो कुछ इससे हो चुका था सजदे से इनकार करके और तकब्बुर करके, अब वो मायूस हो चुका था। उसको पता था कि अब अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कोई रहमत नहीं है, तो इसी मायूसी की वजह से इसका नाम इब्लीस है, क्योंकि अब उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई और बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद हो चुका। क़यामत तक के लिए वो अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउम्मीद है। इसको मरदूद भी कहा जाता है, जिसका मतलब है धुतकारा हुआ और लानत ज़दा। इस आयत से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला सबक हमें इस आयत से ये मिलता है कि जैसे ही अल्लाह का कोई हुक्म आए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे ही हमें किसी भी अपने हर मामले में, जैसे ही हमें ये पता चले कि इस मामले में अल्लाह का ये हुक्म है, तो बिला चून चरा फ़ौरन अल्लाह के उस हुक्म पर हमें अमल करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी चाहिए। नंबर 2, इस आयत में हमें 2 रवैये हमारे सामने आते हैं। एक है फ़रिश्तों का रवैया कि हुक्म आया और फ़ौरन झुक गए, और दूसरा रवैया इब्लीस का रवैया कि हुक्म आया, इनकार किया और तकब्बुर किया। अब हमने देखना है कि हमने कौन सा रवैया इख्तियार करना है, फ़रिश्तों वाला या इब्लीस वाला। बाज़ औक़ात हम मुँह से तो इनकार नहीं कर रहे होते, एज़ अ मुस्लिम हम मुँह से अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार नहीं करते कि मैं नहीं ये मानूंगा, लेकिन अपने अमल से हम अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं और बड़े फ़ख्र से और बेखौफ होकर वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुनाफी होता है। हमने फ़रिश्तों वाला अपना रवैया अपनाना है, चाहे अल्लाह का कोई हुक्म, कोई बात हमारी समझ में आए या ना आए, उसकी वजह हमें समझ में आए या ना आए, हमें हर हाल में फ़रिश्तों वाला रवैया ही अपनाना है। चाहे अल्लाह का कोई हुक्म हमारी तबीयत, हमारे ख़ानदान, हमारे माशरे के तौर तरीक़ों के मुताबिक हो या ना हो, हमारे ख़ानदान को वो पसंद हो या ना हो, उसकी उनकी रवायात के मुताबिक हो या ना हो, हमारा काम बस अल्लाह के हुक्म के आगे फ़ौरन झुक जाना है। अगर हम नहीं झुकते और अपनी मर्ज़ी करते हैं तो हम भी इब्लीस की पैरवी करते हैं, हम उसी के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह के एक हुक्म का इनकार अल्लाह के सारे हुक्मों के इनकार के मुतरादिफ है। कुरान की एक आयत का इनकार कुरान की सारी आयतों के इनकार के मुतरादिफ है। ये नहीं है कि अल्लाह का जो हुक्म तो अपनी आसानी और अपनी तबीयत के मुताबिक हो तो उसके ऊपर अमल कर लिया, और जो अमल ख़ुद को अच्छा ना लगे, अपनी तबीयत पे थोड़ा गरां गुजरे, अपने ख़ानदान को अच्छा ना लगे, अपने ख़ानदान अपने माशरे की रवायत के मुताबिक ना हो, थोड़ा मुश्किल लगे तो उसका इनकार कर दो, और मुँह से नहीं अपने अमल से इनकार करो। अपनी मर्ज़ी चलाओ। अल्लाह ताला को आधा तीतर और आधा बटेर वाला मुसलमान नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। देखें इब्लीस कितना ज़्यादा इबादत गुजार और तकवे वाला था कि वो फ़रिश्तों के साथ रहता था, लेकिन अल्लाह के सिर्फ़ एक हुक्म का इनकार उसने किया तो अल्लाह ने फरमा दिया कि वह काना मिनल काफिरीन, कि वो हो गया काफिरीन में से। देखें आज हम एक दिन में अल्लाह के कितने हुक्मों का इनकार करते हैं। कभी सोचा आपने कि एक ही दिन के अंदर हम अल्लाह के कितने हुक्मों का इनकार करते हैं, और फिर भी हम समझते हैं कि हम नेक हैं, हमारी बख्शिश हो जाएगी। कैसे सोच लेते हैं हम ये? हम सोचते हैं तो क्या हुआ अगर ज़रा सा मैंने ये कर लिया, तो क्या हुआ कि अगर मैं ये एक काम नहीं करूँगी। आज के दौर में तो सब लोग यही कर रहे हैं, आजकल तो यही सब चलता है। दुनियादारी भी तो निभानी है ना, माशरे में सरवाइव भी तो करना है, ख़ानदान को भी देखना है। तो ऐसे मुसलमानों से सवाल ये है कि अल्लाह के तमाम अम्बिया और तमाम अल्लाह के जो जितने भी खुलफाए राशिदीन थे, जितने भी औलिया अल्लाह थे, सहाबाए कराम थे, क्या वो दुनियादारी निभा कर नहीं गए? क्या उनके कोई ख़ानदान नहीं थे? क्या उनका वो माशरे में नहीं रहते थे? क्या उन्होंने सरवाइव नहीं किया? हम अपने नफ्स को, अपने दिल को ये सारी बातें करके दुनिया में तो हम तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन आखिरत में ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। देखें एक सजदे का इनकार
करके इब्लीस धुतकार दिया गया, वो काफिर हो गया। और आज हम कितने सजदों का इनकार करते हैं, अल्लाह के कितने हुक्मों का इनकार करते हैं, कितनी नमाजें हम छोड़ देते हैं, कितने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ देते हैं। और फिर भी हम समझते हैं कि इट्स ओके, हम ठीक हैं, हमारी बख्शिश हो जाएगी, फिर भी हम अल्लाह की नज़र में प्यारे होंगे। ये कैसे सोच लेते हैं हम। तीसरी बात इस आयत में देखें कि अल्लाह का आप ज़ब्त देखें कि उस रब के पास सारी अथॉरिटी है, सारी की सारी पावर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहता तो उसी वक्त वो कुन फरमाता और इब्लीस का नामो निशान मिट जाता, मगर अल्लाह पाक कभी फ़ौरन किसी की पकड़ नहीं करते। वो अल्लाह ताला मौका देते हैं, बार बार देते हैं, वक्त देते हैं कि शायद एहसास हो जाए, ये इंसान तौबा कर ले, सीधी राह पर आ जाए। देखें, हम में से अगर किसी के पास थोड़ा सा कोई ओहदा हो, पावर हो, और हमारे अंडर जो लोग हैं वो अगर उनमें से कोई हमारे सामने किसी काम का इनकार कर दे या हमारे सामने तकब्बुर करें, तो हम पता नहीं उसका क्या हशर कर दें। फिर हम कहते हैं कि इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई, मैं इसको सबक सिखाती हूँ। देखें, बंदे जो है ना, वो तो बंदों से बंदों की ये बात है कि जो इंसान हैं, बंदे हैं, वो बंदों को ही इस तरह माफ़ नहीं करते। लेकिन ये मामला अपने ये खालिक और मखलूक का था कि मखलूक ने अपने खालिक के आगे इनकार किया और तकब्बुर किया। तो इस आयत से हमें एक सबक ज़ब्त का भी मिलता है कि वो देखें, वो रब की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, वो खालिक है, ठीक है। और उसकी मखलूक ने भी इस तरह इनकार किया, और अब भी हम कितने धड़ल्ले से सारा दिन हम उसकी मखलूक हैं तो इनकार करते हैं। लेकिन अब हमारे रब का ज़ब्त है कि अपनी मखलूक की नाफरमानियों पर वो फ़ौरन सज़ा नहीं देता। तो हमारे लिए इस आयत में एक सबक ज़ब्त का है कि हम इंसान होकर ज़ब्त नहीं करते, हम इंसान होकर किसी को माफ़ नहीं करते, हम इंसान होकर इंसान के रवैये पर ज़ब्त नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं कि हम इसको फ़ौरी बस इसको सबक सिखा दें और इसको सज़ा दे दें। हमारा ये रवैया नहीं होना चाहिए। तो इस आयत में हमने जितने भी सबक सीखे हैं, ये 3 सबक सीखे हैं, हमें इन पर गौर करना है और अपने अमल की इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारी इस्लाह फरमाए, हम पर अपनी रहमत फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।